दोस्तों, आज आपको पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के धार्मिकता के बारे में एक प्रसंग सुनाऊंगा। क्यों युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है? कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। कृपया अंत तक बने रहें। महाराज युधिष्ठिर ने जब सुना कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला का समापन कर लिया है और यदुवंश परस्पर कलह से नष्ट हो गया है तथा युधिष्ठिर को यह सुन बहुत दुख हुआ और उन्होंने अर्जुन के पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और अपने राजशाही वस्त्र आभूषण उतार दिए, मौन व्रत ले लिया, केस खोले और संन्यास लेकर राजभवन से बाहर निकले और उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले। उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एवं द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर का अनुगमन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सब माया मोह त्याग दिया था। उन्होंने न भोजन किया, न जल पिया और न ही विश्राम ही किया और न किसी ओर देखा और न रुके। वे बराबर चलते ही गए और हिमालय में बद्रीनाथ के आगे बढ़ गए। उनके चारों भाई और रानी द्रौपदी भी बराबर उनके पीछे चल रहे थे। सतपथ पार हुआ और स्वर्ग की दिव्य भूमि आई। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब क्रम से गिरने लगे और जो गिरता वह वहीं रह जाता। हिम प्रदेश में गिरकर फिर उठने का तो कोई सवाल ही नहीं था। शरीर को तत्काल ही हिम समाधि में समा जाता था। उस पावन प्रदेश में प्राण त्यागने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति से भला कौन रोक सकता है? युधिष्ठिर ना रुकते थे और ना ही गिरते हुए भाइयों की ओर देखते थे। वे सब प्रकार के राग, द्वेष, मोह, माया से परे हो चुके थे। अंत में भीमसेन भी गिर गए। युधिष्ठिर जब स्वर्गारोहण के उच्चतम शिखर पर पहुँचे तब वे अकेले नहीं थे। उनके चारों भाई और रानी द्रौपदी मार्ग में ही गिर चुके थे, किंतु एक कुत्ता जो हस्तिनापुर से ही उनके पीछे पीछे आ रहा था वो उनके साथ था। उस शिखर पर पहुँचते ही स्वयं देवराज इंद्र विमान में बैठकर आकाश से उतरे। उन्होंने युधिष्ठिर का स्वागत किया और कहा, आपके धर्माचरण से स्वर्ग अब आपका है, विमान में बैठिए। युधिष्ठिर ने इंद्र से अपने भाइयों तथा द्रौपदी को भी स्वर्ग ले जाने की प्रार्थना की। देवराज ने बताया कि वे पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने दूसरी प्रार्थना की, इस कुत्ते को भी विमान में बैठा लें। इंद्र बोले, आप धर्मज्ञ होकर भी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? यह स्वर्ग में कुत्ते का प्रवेश कैसे हो सकता है? यह अपवित्र प्राणी मुझे देख सका यही बहुत है। युधिष्ठिर बोले, यह मेरा आश्रित है, मेरे भक्ति के कारण ही नगर से इतनी दूर मेरे साथ आया है। आश्रित का त्याग अधर्म है, इसके बिना मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इंद्र बोले, राजन, स्वर्ग की प्राप्ति पुण्यों के फल से होती है। यह पुण्यात्मा होता तो अधम योनि में ही क्यों जन्म देता? युधिष्ठिर बोले, ठीक है, तो मैं अपना आधा पुण्य इसे अर्पित करता हूँ। धन्य हो, धन्य हो। युधिष्ठिर ने देखा कि कुत्ते का रूप त्याग कर साक्षात धर्म देवता उनके सन्मुख खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। अतः हमें अपने जीवन में हमेशा धर्म के साथ ही रहना चाहिए और ऐसा करने से हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रसंग के बाद धर्म देवता ने युधिष्ठिर को धर्मराज होने का वर दिया। इसीलिए हम आज भी युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से ही जानते हैं।